हूँ आपकी टीचर सृष्टि और वेलकम बैक टू माय चैनल अ स्टेप अहेड। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की पोम फोटोग्राफ के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट्स इन अ पोम। ठीक है, वाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज्ड। पहले पूछा कि कार्डबोर्ड किस चीज़ को डिपिक्ट करता है और वर्ड कार्डबोर्ड यूज़ क्यों हुआ है पोम में। अगर आपने मेरी वीडियो पहली देखी है जिसमें मैंने चैप्टर की लाइन टू लाइन समरी दी थी तो उसमें मैंने इसका आंसर आपको बताया था। तो लेकिन चलो, अगर नहीं देखी तो देख के आओ, तभी इसको करने का फ़ायदा है। पर चलिए अब हम इसका आंसर वे में भी इसका आंसर देखते हैं। द वर्ड कार्डबोर्ड डोनेट्स द फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन द हार्ड थिक पेपर। ठीक है, तो किसको डोनेट करा, पहली बात है फोटोग्राफ को। दिस वर्ड हैड बीन यूज्ड टू रेफर द प्रैक्टिस इन द पास्ट व्हेन द फोटोग्राफ वर पेस्टेड ऑन द कार्डबोर्ड एंड फ्रेम्ड विद द ग्लास फ्रंट टू प्रिजर्व देम। सिंपल वर्ड में कहें, फ्रेम को, फोटो फ्रेम को। ठीक है, अब ये वर्ड क्यों यूज़ हुआ है, बिकॉज द वाई द वर्ड कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड क्यों यूज़ हुआ है। दिस द वर्ड इज बीन प्रैक्टिस टू रेफर द पास्ट व्हेन फोटोग्राफर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस वर्ड इज यूज टू रिप्रेजेंट द फोटो फ्रेम। ठीक है, और द कार्डबोर्ड ऑन विच द फोटो वॉज फ्रेम्ड, और उसके आगे ग्लास लगाया गया था ताकि वो प्रिजर्व हो सके। या फिर आप इसको सिंपल में लिख सकते हो, द वर्ड कार्डबोर्ड डोनेट्स द फोटोग्राफ विच वॉज पेस्टेड ऑन और पुट ऑन अ फोटो फ्रेम। वाई दिस वर्ड इज बीन यूज्ड, अब कार्डबोर्ड के यूज़ किया गया है बिकॉज इट वॉज हार्ड इन स्ट्रक्चर। ठीक है, इसलिए उसका वर्ड कार्डबोर्ड यूज़ किया गया है। अगला क्वेश्चन, वट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड। अब कैमरा ने कैप्चर क्या किया गया था, इसमें बेसिकली आप सीन लिखोगे। तो द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड द 3 गर्ल्स। अब 3 गर्ल्स कौन थी, एक तो थी पोएटस मदर, ठीक है, एंड 2 हर कजन एंड हर 2 कजन्स, जिनका नाम मैंने आपको बताया था पोम में क्या है। देयर नेम वॉज बेटी एंड डॉली। तो कैमरा ने क्या कैप्चर किया था, द पोएटस मदर एंड हर 2 कजन्स बेटी एंड डॉली। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है। इन द स्विमिंग ड्रेसेस, अब स्विमिंग ड्रेसेस में क्यों थी, ये आप स्विमिंग ड्रेसेस ना ही लिखो तो भी ठीक होगा क्योंकि आपको गिवन ही है कि वो स्विमिंग ड्रेसेस में थी। सो आप ये काट दो, लाइन कट इट आउट। ठीक है, ठीक है, द पोइट मदर एंड हर 2 कजन्स विद द पोइट्स मदर इन द मिडल, ये लिख सकते हो। द पोइट मदर वॉज इन द मिडल एंड द 2 कजन्स ऑन ईदर साइड होल्डिंग हर हैंड्स। ठीक है, एंड वॉकिंग फीट इन अ सी वाटर, जिसको उन्होंने पोएम में लिखा था पैडलिंग। मैंने आपको बताया था पैडलिंग इज वॉकिंग रोमिंग विद द फीट इन सी वाटर, मीन्स दे आर ऑन बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वट हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स, डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू। अब आपको वो लाइन याद होगी जो मैंने कहा था, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट द सी इज चेंज्ड लेस। याद है आपको लाइन लिखा था, एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस, सो व्हाट हैज चेंज्ड, नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स। इसका आंसर तो आपको पता चल ही गया, सी। मैं इसका आंसर डिस्कस करूंगी पर वैसे सी है। Does this suggest something to, this suggests us immortality of the nature। जगह ही नहीं है लिखने की, मैं नीचे लिख रही हूँ इसलिए इसको। This suggests us immortality of nature। चलिए अब देखते हैं, द सी हैज़ नॉट बीन चेंज्ड ओवर द ईयर्स, तो वो तो आंसर मैंने आपको बता ही दिया था। इट्स वेव्स आर एज फ्रेश शाइनिंग एंड टायरलेस एज दे वर ईयर्स अगो, तो ये तो उसने अपने आप से लिखा कि उसकी वेव्स जो है वो फ्रेश है,
शाइनिंग है और वैसी ही है जैसे वो ईयर्स अगो थी. The changelessness of the sea reminds us of the change in human face with the advanced age. और it shows mortality of human. Immortality कौन थे? Immortal कौन थे? Mortal आना ना. That the humans are mortal. They keep on changing. They were born and they are subjected to death. This show immortal nature of the sea and mortal nature of human beings. अगला क्वेश्चन. The poet's mother laughed at the snapshot. What did the laugh indicate? This laugh indicates her joy at remembering an incident connected with the past life. तो poet की mother खुश क्यों थी? Because she was remembering the incidents from her past life. ठीक है? When she was quite young and free from tension and worries. हम भी अपनी पुरानी यादों को याद करके खुश होते हैं. तो in similar way, she was happy or enjoying see the old memories of herself. ठीक है? So this shows joy of the poetess mother. अगला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. What is the meaning of the line both free with the liberties of the laws? मैंने अगर आपने वो वीडियो देखी है तो उसमें मैंने इसको डिटेल में जवाब दिया था इसका, पर चलिए इसको एक बार फिर देख लेते हैं. The sea holiday and the laughter of the poet mothers are the incidents of the past. ये आपको लाइन याद होगी, नहीं तो मैं एक बार बता देती हूँ. वो the sea holiday was her past, mine is her laughter. ठीक है. Both rye with the liberties of loss. तो इसमें क्या वो बोलता है, आंसर देखिए आप. The sea holiday and the laughter of the poet mother are incidents of the past. Sea holiday was past of mother. And laughter of the poet mother was past of her. उसके लिए वो पास था. ठीक है. There is a sense of a loss association associated with that them. तो इन दोनों को उस चीज़ से क्या थी फीलिंग ऑफ लॉस. क्यों? क्योंकि मदर की वो सी हॉलीडे जो उसका पास था वो लॉस हो चुका था, और जो डॉटर थी या फिर जो पोएटेस थी उसके लिए उसकी मदर की लाफ्टर, क्योंकि उसकी मदर इज नो मोर. Both are assuming yet disappointing as state of feeling comfortable or relaxed is unnatural on or forced one. ठीक है. अब देखो, both are assuming, दोनों assume कर रहे हैं ये सब कुछ, पर वो disappointed है. ठीक है. दोनों कोशिश कर रहे हैं कंफर्टेबल होने की, जो कि उन पे एक हिसाब से फोर्स्ड है. लेबर्ड ईज, वो ईजिली कंफर्टेबली की स्टेट शो कर रहे हैं. बोथ आर एज्यूमिंग यस डिसअपॉइंटिंग एज द स्टेट ऑफ द कंफर्ट. जो उसकी डिसअपॉइंटिंग क्या है, अम्यूजिंग, और जो दोनों के लिए अम्यूजिंग, लेकिन फिर भी डिसअपॉइंटिंग क्या है, फीलिंग ऑफ कंफर्ट. जो ऑफ कंफर्ट वो फील कर रहे हैं, जो कि एक हिसाब से अननेचुरल है या फिर फोर्स किया जा रहा है उन पे. दिस सेंस ऑफ लॉस इज क्वाइट पेनफुल फॉर टू बी. उन लोगों के लिए सेंस ऑफ लॉस बहुत मुश्किल है बियर आउट करना. अगला क्वेश्चन देखते हैं. What does this circumstance refer to? अब ये circumstance इस फॉर्म में क्या रेफर कर रहे हैं. और अब आप ये लाइन भी सुन लो. Out of this circumstance there is nothing to say at all. It's silence. The circumstance refers to the death of the poet's mother. It is very easy. Okay. अगला क्वेश्चन. The three stanza depict three different phases. ठीक है. नेम देम. अब हमने थ्री फेजेस, मैंने आपको पोएम में बताया था कि पहला स्टैंजा कर रहा है फेज ऑफ चाइल्डहुड ऑफ द पोएटेस मदर, सेकेंड इज व्हेन द पोएटेस मदर वाज अलाइव, एंड द थर्ड शोइंग द डेथ ऑफ द पोएटेस मदर. द गर्लहुड ऑफ द पोएटेस मदर, द पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ द पोइट. आप ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ पोइट, क्योंकि उन्होंने लिखा है माई मदर दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न. तो आप ये लिखोगे तो ज़्यादा सुटेबल लगेगा. द पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ द पोइट और द चाइल्डहुड ऑफ द मदर, ऐसे लिख लेना. ठीक है. अगला देखते हैं पॉइंट. सेकेंड पैराग्राफ. हर मिडल एज, द पीरियड ड्यूरिंग द चाइल्डहुड ऑफ पोइट. पहले क्या था, चाइल्डहुड ऑफ द मदर. ठीक है. और द टाइम बिफोर द पोइट वॉज बोर्न, पोइटेस है बेसिकली. और सेकेंड में क्या है,
हर मिडल एज ऑफ हर मीन्स ऑफ अ मदर, ठीक है। द पीरियड ड्यूरिंग द चाइल्डहुड ऑफ द पोइट, या फिर पीरियड ड्यूरिंग द चाइल्डहुड ऑफ द पोइट भी आप लिख सकते हैं। द पीरियड आफ्टर डेथ ऑफ पोइट्स मदर, थर्ड वाला, ये तो सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है। What impression do you form of the poetess and the poetess mother after reading the poem or photograph? आपको पोइट की और पोइटेस की और पोइटेस मदर के बारे में क्या पता चलता है पोइम फोटोग्राफ पढ़ के? The poem represents the poet as a sensitive person who is quite affectionate towards her mother and is deeply attached to her. अब क्या शो करता है कि जो पोइटेस है वो बहुत सेंसिटिव है और बहुत ज़्यादा अटैच्ड है किससे? अपनी मदर से, ठीक है। और उसकी अफेक्शन भी शो करता है। हर लव, हर अफेक्शन टुवर्ड्स हर मदर इज बीन शोन इन द पोम। आगे लिखा है शी लव्स हर स्वीट फेस एंड नोट्स द चेंजेस इन इट एज शी एडवांस्ड इन द एज। उसने फोटोग्राफ में देखकर उसका स्वीट फेस को नोटिस किया और उसने नोट किए कि जो चेंजेस उसने उसको उसको बहुत प्यार था उसके स्वीट फेस से, और उसने नोट किया कि क्या क्या चेंजेस उसके फेस में आए हैं विद द एडवांसमेंट इन द एज, ठीक है। She remembers all the incidents connected with her life, including her laughter on looking at the photograph. अब she is so much connected to her mother that she remembers all the incidents connected with her. She even remembers the laughter of the mother. ठीक है। She finds it hard to bear her death. So for the poetess, death of the mother was unbearable. उसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। The panges of the separation stun her. The panges means the pain. Panges नहीं आना, the pain आना है इधर। The pain of separation stun her to the speechlessness. वो इतनी ज़्यादा उससे stun किया था, हैरान किया था कि that she become the speechless. Okay. अब सेकेंड पैराग्राफ में मदर का करेक्टर है। The poet's mother appear as a physically well-formed person with a sweet face and a beautiful smile. तो इसे पता चलता है she was having a sweet face, beautiful smile. She has a friendly temperament and free mixing nature. उसके पास नेचर उसका मिक्सिंग था, वो जल्दी दूसरों के साथ मिक्स हो जाती थी। फ्री मिक्सिंग नेचर एंड फ्रेंडली टेम्परमेंट, उसका नेचर फ्रेंडली था। She has great affection, ठीक है, on her two cousins and उसको बहुत ज़्यादा ग्रेट अफेक्शन, बहुत ज़्यादा लगाव था किससे? अपने दो कज़न से। एंड गोज विद देम फॉर अ सी हॉलीडे, बहुत ज़्यादा लगाव था उसको अपनी कज़न से और उनके साथ वो जाती है सी हॉलीडे पे। वेयर दे पुट ऑन अ क्वेंटेड ड्रेस मीन्स अजीब सी ड्रेसेस, ठीक है। शी पोजेज विद देम स्माइलिंगली फॉर अ स्नैप, हर लाफ्टर ऑन सीइंग द ड्रेस इन द snap shows her fine temperament and good humor. She was having a good humor nature. Sweet face ले सकते हो, smile beautiful थी, mixing nature था और friendly temperament था। और आप लिख सकते हो great affection towards the two cousins with whom she go to for a beach holiday too. And next you can write down she was a good humorous person and a पर्सन ऑफ फाइन टेम्परामेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतने ही क्वेश्चन थे तो चलो अच्छा है, इस चैप्टर के इतने ही क्वेश्चंस, इस फॉर्म के इतने ही क्वेश्चंस थे, तो मैंने ऑलमोस्ट मेन ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन जो भी आ सकते हैं वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। और अगर आपने वो वीडियो मेरी पहले वाली नहीं देखी तो पहले वो देख लेना, फिर ही ये अच्छे से आपको समझ आएगी। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो उसका रीज़न यही होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन इसकी मिल जाए। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेगा ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो। अगली वीडियो में हम और पोइम्स करेंगे इंग्लिश की।